आपको वो समस्याएं छोटी नजर आए, प्रभु का नाम और प्रभु की रहमत, प्रभु की दया आपको सबसे पहले नजर आए कि अगर समस्या मेरे सामने खड़ी है तो परमेश्वर की दया का पात्र मैं हूं। उसने मुझ पर दया की है, अपना बलिदान देकर, अपना लहू बहाकर, सूली पर जान देकर उसने मुझ पर दया की है। और उसने अपना नाम बख्शीश करके, अपना नाम मुझे देकर, बहुत सारे लोग खुदा के नाम को नहीं जानते, अपने होठों पर लाते नहीं है या लाने के योग्य नहीं है। बहुत सारे लोग खुदा के नाम का सिमरन, उस पवित्र नाम को अपने होठों पर लाने के योग्य नहीं है। प्रभु ने उनको नहीं चुना कि नहीं, तू मेरे नाम को अपने होठों पर नहीं लाएगा, तू इस योग्य नहीं है। एक दूसरे को हाथ लगाएं और कहें, जागते रहो। तुम मेरे पवित्र नाम को अपने होठों पर लाने के योग्य नहीं है, लेकिन धन्य है वो इंसान, धन्य है वो बेटा और बेटी जो खुदा के नाम को अपने होठों पर लाते हैं और सिमरन करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसकी महिमा करते हैं, उसकी संगति करते हैं। धन्य है वे। बोलो आमीन। आमीन। और अगर आप में से कोई यहां पर बैठा है जिसको परमेश्वर ने चुना है और आपकी आत्मा इस बात की गवाही देती है, आपकी आत्मा इस बात की गवाही देती है कि मुझे परमेश्वर ने सिमरन करने के लिए अपना नाम मेरे हृदय में, मेरे खून में, पानी में, हड्डी में, मांसपेशियों में उसने वचन को, अपने नाम को मेरे अंदर स्थिर कर दिया है। मैं धन्य हूं, मैं दुनिया से अलग हूं। आपकी आत्मा इस बात की गवाही देती है। अगर आपकी आत्मा इस बात की गवाही देती है, और आपको यह बात मैंने पिछले हफ्ते, उससे पिछले हफ्ते भी वचन में बताया था, आप चुने गए हैं। मैंने क्वेश्चन किया था कि आपको किसी ने जबरदस्ती तो नहीं बुलाया? बुलाने वाला कौन है? अगर परमेश्वर ने बुलाया तो उससे कोई गलती नहीं हो सकती। अगर परमेश्वर ने आपको चुना है, बुलाया है, तो उसने कोई गलती नहीं की है। उसने आपको ब्लेसिंग देने के लिए चुना है। लेकिन आप अपनी कमजोरी के कारण, प्रभु की गहरी बात को ना समझने के कारण, अपनी कमजोरी के कारण या प्रार्थना की कमजोरी, विश्वास की कमजोरी के कारण शैतान आपके ऊपर हावी हो जाता है, प्रॉब्लम आपके ऊपर हावी हो जाती है। लेकिन परमेश्वर आपको क्या समझाना चाहते हैं कि अगर आपके घर में, आपके बच्चों के कारण, आपके बिजनेस के कारण, आपकी कोई भी समस्या के कारण जब भी आपको चिंता हो, तो आपने प्रभु का नाम अपने होठों पर लाकर धन्यवाद करना है कि प्रभु तेरी दया मुझ पर है, तूने मुझे चुना है, तो ये समस्या मेरे सामने ठहर नहीं पाएगी, तेरे नाम के आगे ये समस्या नहीं ठहरेगी। और 3 दिन लगातार आप प्रार्थना करना। 3 दिन इसलिए कि परमेश्वर आपको मजबूत बनाना चाहते हैं। और ये भविष्यवाणी है, वो समस्या आपके जीवन में सदा के लिए चली जाएगी। आमीन। आपने वो बहन की गवाही को सुना अभी, वो रो रही थी, 1 साल से डॉक्टर के पास जाकर इंजेक्शन लगाकर मेडिकल स्टोर पर जाकर तड़प रही थी, लेकिन जैसे उसने विश्वास किया उसकी रिपोर्ट नॉर्मल आई है, समस्या सदा के लिए चली गई। यही परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं, मैंने दया की प्रतिज्ञा की है, मेरी दया की प्रतिज्ञा तुम्हारे ऊपर है, तुम मेरी दया के पात्र हो, तुम मेरी दया के पात्र हो, तुम मेरी दया के पात्र हो, तुम मेरे वो बच्चे हो जिस पर मैंने दया की है। आमीन। तुम्हें लाखों की भीड़ में से चुनकर अलग किया है। तुम्हारे ऊपर शैतान का अधिकार नहीं है, आमीन, केवल मेरा अधिकार है। आमीन। और जो लोग अभी भी, जिनके दिमाग में ये बात लगती है कि मेरी समस्या, मेरी प्रॉब्लम, मेरे रुके हुए काम, मेरे पास बच्चा नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, आप धन्यवाद की प्रार्थना करना शुरू करें। और परमेश्वर आपको, जो ये वचन में लिखा है कि मैं सेवा करने वाला और जो करता है और जो नहीं करता, परमेश्वर की सेवा करने वाला जो सेवा करता है और नहीं करता, दोनों में फर्क दिखाऊंगा। सेवा करने वाला लाडला पुत्र होगा और वो अलग किया जाएगा, ऊंचा उठाया जाएगा। आमीन। वो अलग किया जाएगा, और अलग ऐसे नहीं होगा, जो भी उसकी ओर देखेंगे उनको गर्दन ऊंचा करके देखना पड़ेगा। आमीन। आपका नेम फेम, आपका धन दौलत, मान सम्मान, पैसा, सुंदर रिश्ते, हर चीज में बढ़ोतरी होगी। और ये समय है,
ये समय है अपने आप को बदलने का। रो रो कर प्रार्थनाएं बहुत कर ली, बहुत बहुत रो रो कर प्रार्थनाएं कर ली। माता जी, बहन जी, भाई और बहनों, रो रो कर प्रार्थनाएं बहुत कर ली। यह समय है प्रभु की सेवा करने का। बोलो आमीन। आमीन। आपने अपने लिए प्रार्थना बहुत कर ली, अब परमेश्वर की सेवा की बारी है। अगर नहीं की है तो फैसला ले कि परमेश्वर मैं आपकी सेवा किया करूंगा। बोलो आमीन। आमीन। जब आप आराधना करते हैं, प्रभु की सेवा करते हैं, यस, आमीन। जब आप पवित्र मंदिर में आकर यहां पर बैठते हैं, वचन को सुनते हैं, तो खुदा की सेवा करते हैं। आमीन। जब आप एक दूसरे के साथ प्रेम, एक दूसरे की भलाई, एक दूसरे की मदद करते हैं, तो आप प्रभु की सेवा करते हैं। आप किसी के बोझ को उठाकर, उसके दिल की बात को सुनकर उसके मन के बोझ को हल्का करते हैं। कोई बहन अगर रो रही है, आप उसके दुख की बात को अगर सुन लेते हैं, उसका मन अगर हल्का हो जाता है, तो आप परमेश्वर की सच्ची सेवा करते हैं। हालेलुया। और ऐसे लोगों को परमेश्वर ने कहा, मैं अलग करने वाला हूं। आमीन। अगर आप किसी के दिल के बोझ को हल्का करना जानते हैं, आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना जानते, लेकिन उसकी बात को सुनना जानते हैं, उसको हौसला देना जानते हैं। अगर आप किसी को हौसला भी देना जानते हैं, तो परमेश्वर की सेवा करते हैं। अगर आप भलाई करना जानते हैं, किसी पर दया दिखाते हैं, किसी पर अपना कोमलता वाला स्वभाव आप जाहिर करते हैं, तो आप परमेश्वर की सेवा करते हैं। और अगर किसी को खुदा का कलाम, अगर किसी को खुदा का कलाम आप सुनाते हैं, बताते हैं, तो आप प्रभु की सेवा करते हैं। यस, आमीन। और अगर आप शुभ संदेश, सुसमाचार को किसी के जीवन में जब आप गिफ्ट के तौर पर देते हैं, गिफ्ट, जो गिफ्ट, उसके लिए तो वो गिफ्ट ही है। जो आत्मा, जो शरीर दे प्राण आत्मा, जो परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं जानता, अंधकार में है, उसके लिए वो बड़ा गिफ्ट है जिसको आप सुसमाचार सुनाते हैं। बोलो आमीन। आमीन। और जब आप ध्यान से सुनना, जब आप किसी को गिफ्ट देंगे, गिफ्ट सुसमाचार का गिफ्ट, तो परमेश्वर की सच्ची सेवा करते हैं। आमीन। और जब आप सुसमाचार का गिफ्ट किसी को देते हैं और सच्ची सेवा करते हैं, तो परमेश्वर ने क्या कहा कि मेरी सेवा करने वाला जो सेवा नहीं करता और जो सेवा करता है, उसमें, उन दोनों में आप खुद भेद को पहचान सकोगे। आप अपने आप पता चल जाएगा आपको कि कोई फर्क आपके अंदर है। जो सेवा नहीं करते और जो सेवा करते हैं, उनके अंदर एक फर्क, परमेश्वर उनको कुछ अलग करने वाले हैं। बोलो आमीन। आमीन। मतलब आपकी बढ़ोतरी निश्चित है, आपकी ब्लेसिंग स्वर्ग से उतर कर आएंगी, आपका जीवन बदल जाएगा। मैं हवा में ऐसे नहीं बोल रहा हूं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, दया की। उसने आपके ऊपर दया की प्रतिज्ञा की है, दया के पात्र हैं आप। और जीवन में अगर कोई भी पाप है, गलती है, गुनाह है, तो पश्चाताप करो। अभी खुदा ने अपने दिल के दरवाजे को खोल रखा है, अभी उसने कोमलता दिखा रखी है, अभी उसने कठोर नहीं किया। याद करो कोरोना का समय, अगर फिर से परमेश्वर ने अपने हृदय को कठोर कर लिया। अभी बहुत सारी न्यूज आप सुनते हैं, किसी के जवान बच्चा चला गया, कोई एक्सीडेंट हुआ। अभी आप बहुत सारी खबरें सुनते हैं, किसी ने किसी को गोली से मार दिया, किसी ने अचानक ऐसा एक्सीडेंट में हादसा हो गया, बहुत सारे लोग बीमारी के अंदर ऐसा चले गए। अरे रेत के कण जितनी भी प्रॉब्लम आपके ऊपर नहीं आएगी, धूल का पार्टिकल भी आपके घर में नहीं घुसेगा। आपके ऊपर परमेश्वर का बलवंत हाथ बना रहेगा। जैसे कोरोना के अंदर आपने देखा होगा कि बाजू वाला लुढ़क गया, लेकिन आप सुरक्षित हैं। आपने देखा होगा कि 40-50 लोग एक साथ चले गए, लेकिन आप अकेले बच गए। ऐसे परमेश्वर आपको सुरक्षा देंगे और बढ़ाएंगे। और मैं, प्रभु के वचन में लिखा है कि मैं
जो सेवा करता है और जो सेवा नहीं कर, दोनों में भेद को प्रकट करूंगा, दोनों में भेद को प्रकट करूंगा और आप खुद पहचानेंगे। और सेवा करना मैंने आपको बता दिया, वचन को सुनना, वचन को सुनाना, किसी के बोझ को हल्का करना, किसी की मदद करना, किसी को रास्ता दिखाना, भटके हुए को सच्चाई का मार्ग दिखाना, यह परमेश्वर की महान सेवा है। किसी के घर में सुसमाचार का प्रकाश भेजना, जिनके घर में अंधकार है, यह परमेश्वर की महान सेवा है। क्या आप सेवा करने के लिए तैयार हैं? आप प्रार्थना करने के लिए तो तैयार हैं? जब आपके घर परिवार पर विपत्ति आती है, जब आपके घर में गांठ, गिल्टियां, पथरियां, रसोलियां, बवासीर का दर्द, कैंसर की प्रॉब्लम आपके घर में आती है, तो आप रो रो कर प्रार्थनाएं करते हैं कि नहीं? करते हैं ना। जब प्रॉब्लम आपके घर में आती है तो आप बड़ी प्रार्थना में चले जाते हैं, उपवास और प्रार्थना में, और परमेश्वर से बोलते हैं परमेश्वर दया कर। लेकिन आज परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं, अरे मैंने 2026 साल पहले तुझ पर दया कर दी है। हालेलुया। अरे दया मांगने की जरूरत नहीं है, दया मांगने की जरूरत नहीं है। 2026 साल पहले, सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे, तुझ पर मैंने दया कर दी है। 2026 साल पहले मैंने दया सबके लिए कर दी है। लेकिन उस दया को जो पहचान लेगा, जो खुदा की बात को समझ लेगा, उसका जीवन बदल जाएगा। आमीन। और आपका रोना, बिलखना, आपकी चिंताएं धुआं बनकर उड़ जाएंगी। आमीन। अगर आप आज रोते हैं अपनी माता पिता के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बिजनेस कारोबार के लिए, अगर आपको चिंता होती है, तो इसका मतलब खुदा की गहरी बात को आपने ठीक से नहीं समझा। उसने 2026 साल पहले आपके ऊपर दया कर दी है। यस आमीन। आप उसकी दया के पात्र हैं। आपके ऊपर परमेश्वर ने कोमलता दिखा रखी है। आमीन। आप उसके लाडले बेटे और बेटियां हैं। आमीन। आज परमेश्वर आपको यह समझाना चाहते हैं, रोना, चिल्लाना, कमजोर बनना बंद करो। जो प्रॉब्लम आपको घेर कर बैठी है, जो समस्याएं आपको घेर कर बैठी है, घोषणा करो कि शैतान, प्रॉब्लम, तू हार चुका है, तू हार चुकी है। मैं, परमेश्वर की दया मेरे ऊपर है, परमेश्वर की दया मेरे ऊपर है, मैं उसकी दया का पात्र हूं। बोलो आमीन। हाथ लगाओ और कहीं जागते रहो। यस, जागना बहुत जरूरी है। बोलो आमीन। आमीन। और ये भविष्यवाणी है, जो लोग प्रभु की सेवा में आगे आएंगे। कई लोग कहते हैं कि पास्टर बनके, प्रभु का दास बनके सेवा होती है, वॉलंटियर बनके सेवा होती है। वो भी एक सेवा है। प्रभु के घर में आकर दरियां फोल्ड करना, चर्च में काम करना, टॉयलेट बाथरूम साफ करना, सफाई करना, बर्तन साफ करना, यह भी प्रभु के घर में सेवा है। यह भी सेवा है। सेवा के बहुत सारे तरीके, बहुत सारे रूप हैं। लेकिन परमेश्वर आपके अंदर एक और सेवा को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। आपके अंदर एक और सेवा को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। और जिसने आज फैसला कर लिया कि परमेश्वर, मैं सच्ची सेवा करने में अपने कदमों को निकालूंगा और बढ़ता ही जाऊंगा। आत्माओं को बचाने की सेवा, सुसमाचार सुनाने की सेवा, क्या आप कर सकते हैं? तो दुनिया के सबसे ज्यादा धनी आप होने वाले। आमीन। और प्रभु ने, मेरे पीछे बोलो, खुदा का कलाम सत्य है। खुदा का कलाम सत्य है, वो टलने वाला नहीं है। बोलो आमीन। और ध्यान से सुनना, यहां पर लिखा, जो परमेश्वर की सेवा करता है और जो उसकी सेवा नहीं करता, उन दोनों का भेद पहचान सकोगे। मतलब परमेश्वर दोनों में भेद दिखाएंगे। एक बढ़ता हुआ नजर आएगा और एक वहीं पर नजर आएगा। अगर आपको बढ़ना है तो ये परमेश्वर ने आपके लिए एक गिफ्ट। और जो सुसमाचार के गिफ्ट की बात आप कर रहे थे ना, किसी को आप गिफ्ट दोगे, आप गिफ्ट, जब आप परमेश्वर के नाम से किसी को गिफ्ट दोगे तो परमेश्वर, एक और बात मैं बताना चाहता हूं, जरा ध्यान से सुने। जब किसी बर्थडे पार्टी में आप जाते हैं, किसी की शादी में आप जाते हैं, किसी के फंक्शन में आप जाते हैं, शगन का लिफाफा लेकर या मिठाई का डब्बा लेकर या कोई गिफ्ट लेकर, तो जब वो इंसान आपके घर आता है, क्या वो खाली हाथ आता है? आप किसी के घर जाते हैं, खाली हाथ जाते हैं? ये स्वभाव है इंसान का। गिफ्ट के बदले प्रभु कहता है, अच्छा ये स्वभाव मैंने तेरे अंदर डाला है, ये प्रेम का स्वभाव, ये लेन देन का स्वभाव मैंने तेरे अंदर डाला है।
अगर इंसान होकर तू एक दूसरे का पलटा देना जानता है, ध्यान से सुनना, इंसान होकर अगर तू एक दूसरे का पलटा देना जानता है कि इसने शादी में 1100 शगन दिया था 3 साल पहले, अब तो बढ़ाकर देना पड़ेगा। जब उसकी बहन आई थी 2 सूट लेके आई थी, उन्होंने साढ़े ना सोना भी पाया सीगा, ओए होए उन्होंने सानू ना उन्हों दे बच्चे ने सानू ये चीज दी सी। बड़ा याद होता है, बड़ा याद रखते हैं एक दूसरे का गिफ्ट, रिश्तेदारों के लंबे लंबे गिफ्ट याद रहते हैं। परमेश्वर कहता है इंसान होकर तुझे याद रहता है तो मैं परमेश्वर हूं, मैं तेरा दिया हुआ, तेरा बोया हुआ कैसे भूल सकता हूं। मैं भी पलटकर तुझे बढ़ाकर देने वाला हूं। आमीन। बढ़ाकर नहीं, गुणात्मक वृद्धि में देने वाला हूं। आमीन। मैं गुणात्मक वृद्धि में देने वाला हूं। बोलो आमीन। आमीन। जिनको ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इंसान होकर पलटा देना जानते हो, एक दूसरे का हिसाब किताब रखना जानते हो। उसने 500 रुपए का शगन दिया था, 200 रुपए दिए थे। जब वो हमारे घर में आया था तो मेरे बच्चों को 100 रुपए दे के गए थे, याद रहता है ना। उसने मुझे 2 सूट दिए थे और उन्हें तो ना पैड़ा सूट दिता सी ना, सब याद रहता है, पैड़ा सूट दिता सीगा, एनू बता के नहीं ना। इन्ना गंदा सूट साडी रिश्तेदारी च किसी ने दिता ही नहीं। मैनू याद है हले भी तेरी ताई ने साडू की दिता सीगा, तेरी नानी के परिवार ने, तेरे माम के परिवार ने सानू की दिता सीगा, मैनू याद है हले भी। बुरा हो या अच्छा सब याद रहता है, यह तक नहीं। किसी का गिफ्ट, किसी का पलटा याद रहता है ना। तो अब अपनी आत्मा में झांक कर देखो, तुम इंसान हो, तुम्हें याद रहता है वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर है। उसकी सेवा करने में जितने भी कदम निकालोगे, उसकी सेवा करने में, उसके लिए जितना भी बोगे, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए नहीं। कई लोग कहते हैं कि नहीं नहीं हम तो बोते हैं, हमें तो कुछ मिलता ही नहीं है। दिल खोलकर, आंख बंद करके, बंद मुट्ठी करके बोकर देख, ईमानदारी से दशवांश बोकर देख। 3 महीने ईमानदारी से दशवांश देकर देख। मेरी बात याद रखना, जो लोग दशवांश की चोरी करते हैं, दशवांश पैसों की बात नहीं कर रहा हूं, प्रार्थना का दशवांश भी होता है, सेवा का दशवांश भी होता है, शारीरिक श्रम, शरीर से, मन से, तन से, धन से, हर प्रकार से दशवांश होता है। जिस तरह से भी बोना चाहता है बोले। इंसान होकर तुझे पलटा याद रहता है, गिफ्ट याद रहते हैं, सूट याद रहता है, मैं परमेश्वर हूं। याद रखना, ये स्वभाव मैंने तेरे अंदर डाला है, मैं तेरा बोया हुआ कैसे भूल जाऊंगा। अरे मैं तेरा बोया हुआ कैसे भूल जाऊंगा? तेरे सेवा में निकाले हुए कदम मुझे गिनने नहीं आते क्या? मैं कैसे भूल सकता हूं? तेरा बोया हुआ पलट कर तुझे गुणात्मक वृद्धि में देने वाला हूं। बोकर देख, बोकर देख, लेकिन बोने में शंक और कंजूसी मत करना। बहुत सारे लोग बोते हुए कंजूसी और शंका करते हैं, नहीं। और प्रभु ने कहा सेवा करने वाला, जो सेवा करेगा और ये सुसमाचार की सेवा करने वाला, दोनों में क्या करेगा? परमेश्वर भेद दिखाएगा और आप उस भेद को पहचानोगे। जो कमियां आपके जीवन में वो सब दूर होंगी, जो आशीष आपकी रुकी हुई सबसे पहले आपके पास आएगी, जो काम आपके नहीं बने वो बनते चले जाएंगे, जो आज तक जीवन में गवाही नहीं दी सबसे ज्यादा गवाहियां तुम्हारे पास होंगी। आमीन। जो पैसा जिसके लिए तुम तरसते थे वो तुम बांटने वाले बनोगे। आमीन। जो पैसा जिसके लिए तुम तरसते थे, फिर सुन लो, वो बांटने वाले, देने वाले बनोगे। यस आमीन। मैं लुटाने वाले नहीं बोल रहा हूं, देने वाले बनोगे। बोलो आमीन। आमीन। जो मोटरसाइकिल के लिए तरसते थे वो हवाई जहाज में बैठकर सपना पूरा करेंगे। आमीन। मैं से नहीं बोल रहा हूं। जिनके पास रोजगार नहीं है, धन दौलत मान सम्मान कहां से आएगा? आसमान के झरोके खुल जाएंगे, लेकिन आएगा, आएगा। वो पलटा देना जानता है, उसका कलाम सत्य है। आप इंसान होकर अपना हिसाब किताब रखना जानते हो, वो परमेश्वर है। बोलता है मैं तेरी सेवा में जो सेवा करता है और जो नहीं करता, दोनों में भेद को दिखाऊंगा। और आज से आपके जीवन में आप फैसला करें, मेरे पीछे कहें, हे परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आज से मैं फैसला करता हूं, मैं आपके नाम से वाचा बांधता हूं। मैं सच्ची सेवा करने में, मैं परमेश्वर की
सच्ची सेवा करने में बढ़ता ही जाऊंगा। मैं उसके आज्ञा पालन में, उसकी शिक्षा के अनुसार पवित्रता के साथ अपने जीवन को बिताऊंगा। मैं पवित्रता ही में बढ़ता ही जाऊंगा। मैं सुसमाचार सुनाने में, फिर से कहें, मैं सुसमाचार सुनाने में, आत्माओं को बचाने में मैं बढ़ता ही जाऊंगा। कहें आमीन। मेरे खुदा, मैं तेरा दास प्रार्थना करता हूं, जिन आपके बेटे और बेटियों ने सच्चे मन से वाचा बांधी है कि आज से वो शर्म नहीं करेंगे, आज से वो सच्ची सेवा करने में अपने कदमों को बढ़ाएंगे। मेरे पिता, इन बच्चों के लिए ऐसा आश्चर्यक्रम हो, ऐसा आश्चर्यक्रम हो जो आज तक इनके जीवन में नहीं हुआ। जो रुके हुए काम है मेरे पिता वो संपन्न हो, आसमान के झरोके मेरे पिता इनके लिए खुल जाएं, हर एक आशीष स्वर से उतरकर इनकी झोली में आए, धन दौलत मान सम्मान की वृद्धि हो। और जिनके पास वंश नहीं है मेरे पिता, में वंश वृद्धि की आशीष, वंश वृद्धि की आशीष इनके ऊपर ठहरने पाए। लंबी दीर्घायु की आशीष, अच्छे स्वास्थ्य की आशीष, मान सम्मान की आशीष, धन दौलत की आशीष, हर एक आशीष स्वर से उतरकर इनकी झोली में आए। मेरे पिता, ये ताजपुर चर्च में आने वाले बच्चे, ये प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में आने वाले बच्चे, मेरे पिता नाचते हुए कूदते हुए गवाहियों के साथ तेरी महिमा करें। आमीन। मैं धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता। तालियों के साथ धन्यवाद दें। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।